तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और आज है महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी में नहाने के लिए सारी तैयारियां मैं कर रही हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो मैं धूप पहले एक दिन पहले ही कर ली थी और ताज़े फूल और चावल निकाल के रखी हूँ। तो ये चावल भी 32 होने चाहिए। एक हाथ के लिए 32, एक हाथ के लिए 32, एक हाथ के लिए 32 फूल, एक हाथ के लिए 32 फूल। तो ये सब जोड़ा लगा के और हम लोग करते हैं इससे शुच इस स्नान करते हैं, 16 बार नहाते हैं। ये फूल और दूब और चावल, ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली हूँ। और खड़े चावल होने चाहिए, चावल बिल्कुल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और एक हाथ के लिए 32 चावल और एक हाथ के लिए 32 चावल, मतलब 32 चावल, 32 फूल और 32 दूब एक हाथ में रख के, मतलब हम लोग दोनों हाथ में रखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, और दोनों हाथ में रख के, और अब नदी तालाब चली जाती थी पहले, अब इस समय तो कुछ है ही नहीं। तो अच्छे से टब में पानी भर के और साफ जगह पे बैठ के, और फिर उससे हम 16 बार नख से सिख तक पैर पानी डालते हैं। और इसके बाद फिर नहाते हैं, लक्ष्मी माँ को हाथ से 16 बार जल देते हैं। और फिर इसके बाद हमारा ये व्रत शुरू हो जाता है। तो चलिए, ये व्रत कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं आगे चल के आपको डिटेल में बताऊंगी। और हमारा ये पूजा का नहाने का सारा सामान तैयार है। अब इसको लेके मैं नहाने जा रही हूँ। और ये व्रत बहुत फलदायी होता है, जो रहता है तो उसको ज़रूर फल मिलता है। और ये इसमें महालक्ष्मी जो हैं वो हाथी पे विराजमान होती हैं, और उनकी ये इसी छवि की पूजा करी जाती है जिसमें हाथी के ऊपर महालक्ष्मी बैठी हुई होती हैं। तो इसी मूर्ति की हम लोग पूजा करते हैं। तो पहले मैं तो मिट्टी की बनाया करती थी, बहुत सुंदर, क्योंकि अब तो मिलती हैं हर जगह। हमारे यहाँ तो हमेशा मिलती थी मिट्टी की लक्ष्मी माता, मगर यहाँ हमारे इस इलाके पे कभी नहीं मिली, कोई नहीं रहता था इस व्रत को, यहाँ तक कि पंडित जी भी नहीं जानते थे। और फिर मेरे रहने के बाद फिर कराए, कुछ बाहर के लोग आए हैं वो लोग करते थे। तो चलिए आगे का फिर देखते हैं। तो हाय फ्रेंड, मैं कुमूद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और आज है दिन शनिवार और आज है राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और आज महालक्ष्मी व्रत का जो होता है, तो आज उनकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि आज के 16वें दिन है तो महालक्ष्मी होगी। और आज राधा अष्टमी से उस व्रत की शुरुआत हो जाती है जो मैं करती हूँ। तो चलिए, मैं आज आपको बताऊंगी कि आज के शुरू दिन में क्या क्या करना होता है, कैसे क्या किया जाता है। और मैं अभी कर चुकी हूँ सुबह से, अभी आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ, मगर जो थोड़ी बहुत है बनाई हूँ तो दिखाऊंगी। और अभी अभी हमने चाय पी, ये रमा बैठी है यहाँ पे, और अभी चाय पिए हैं। अभी समय हो रहा है 9:30। इतनी समय हमको चाय पीने की फुर्सत मिली है। और हमारे घर की हालत देखी, क्या धमा चौकड़ी बच्चों ने मचा दिया है, ये देखिए। सारी सीट निकाल के पलंग के ऊपर फेंक दिए हैं। इतना बच्चे परेशान करते हैं, जब तक स्कूल नहीं जाते तब तक हमारे घर की हालत बहुत बुरी बनी होती है। और कब तक ये करेंगे, अब देखते हैं। तो चलिए, आज जो भी होगा आप लोगों के साथ होगा, और जो भी करूँगी आप लोगों के साथ करूँगी। तो ये है महालक्ष्मी माता मेरी, और फूलों से ढकी हुई हैं। और ये जो धागा दिख रहा है, ये इस धागे पे हमको 16 गांठें लगानी है। तो मैं रोज़ नहा के आऊँगी, इसी तरह सुच करके आऊँगी, फिर इस धागे पे एक गांठ बांध दिया करूँगी। और इसके बाद फिर मतलब महालक्ष्मी की पूजा मानी जाएगी। और इनकी फूल धूप अक्षत गंध से बढ़िया पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे। ये हमारे यहाँ खानदानी व्रत माना जाता है। इस खानदान में सास रहती हैं, फिर सास यही धागा जो मैं चढ़ाई हूँ, इस धागे को अगले साल अपने बहू को, जो बहू लेना चाहे तो सास देती हैं। तो इसी प्रकार मेरी दादी को उनकी सास ने दिया था, मेरी दादी ने मेरी मम्मी को, मेरी चाचियों को दिया था, अब मेरी मम्मी अपनी बहुओं को दी हैं। और सारी बहुएँ रहती हैं, उनके सारी बहुएँ व्रत करती हैं। पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ, माफ़ करिएगा। और ये बहुत अच्छा व्रत होता है फ्रेंड। और ये अर्जुन ने अपनी माँ कुंती के लिए स्वर्ग से ऐरावत हाथी मंगाए थे, फिर आगे बताऊंगी। और अभी हम जा रहे हैं घूमने, रमा भी जा रही है, तैयार बैठी है, और मैं भी जा रही हूँ।
और हमारे सारे काम हो गए हैं। 1 बजे हमने खाना खाया। खाने में दाल चावल कढ़ी, 3 दिन का व्रत लगातार। इसके बाद आज हमने कढ़ी खाई 1 कटोरी और बहुत अच्छा लगा। और सब खाना वगैरह खा के बढ़िया फुर्सत है। अब जा रहे हैं थोड़ी सी घूमने, क्योंकि आज रमा को हमारे जाना है अपने घर, तो वो घर चली जाएगी। इसलिए बोलती है कि एक जगह जाना है दीदी, तो चलिए घूम के आते हैं। तो मैं उसको ले जाती हूँ घुमाने। आज गणपति बप्पा ज़्यादा प्रसन्न है, पानी गिर रहा है और मेरे फूल पौधे बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, बहुत ज़्यादा झाड़ झंकाड़ हुआ है, तो उसकी सफाई करानी है। और पानी गिरता है तो अच्छा तो लगता है, मगर किचपिच बहुत होता है, बहुत गुस्सा आती है। ये देखिए गुड़िया मेरी दौड़ रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये आ रही है हमारी गर्मा गर्म चाय, और चाय से हमें और ये सुनील शुक्ला अब लेने आ गए हैं मेरी बहन को, देखिए। और मैं भी नहीं जाने देने वाली हूँ, मगर लेने वाले इतना परेशान करते हैं। चिड़िया कितनी लाइट मार रही है यार, और थोड़ी सी बीमार है। मेरे और इसके कलर में कितना अंतर है, देखिए। ये मेरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सुंदर। तो फिर हम कहाँ आने वाले थे, अपनी भाभी के मायके, तो यहाँ आए हैं। ये मेरी भाभी की मम्मी हैं, ये इतनी होशियार हैं और इनकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, इतनी सयानी हो गई हैं, घुटना इनका बिल्कुल काम नहीं करता। पर आज ये जो चीज़ें बना देती हैं, हम लोगों को सिखा देती हैं, ज़ुबान से कुछ भी कह देती हैं, क्योंकि तो मैं सीख जाती हूँ। मेरी भाभी की शादी हुई बहुत समय हो गया, तो इन लोगों से, इनसे मम्मी से, मतलब इनके भाभी के, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ। और आज भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं कि बेबी ऐसा बनाया करो, ऐसा किया करो। और ये बैठ के आप बहुत सारी चीज़ें बना लेती हैं, बहुत सिस्टम से इनका काम होता है गणपति बप्पा मेरे भाभी के मायके के। और इनको उनकी भतीजी तनु ने मिट्टी से बनाया है, और ये करीब 10 साल से 8 साल से करीब बना के रख रही है। बहुत छोटी थी तब से, और हमेशा ये गणपति बप्पा रखती है। फ्रेंड, अभी और मैं जो वीडियो बनाई हूँ, तो उस वीडियो को एंड करूँगी, तो सोचिए आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो आज मैं जो वीडियो बनाई हूँ, तो ये जो मेरी भाभी की माँ हैं, वो बहुत अच्छी हैं, और उनसे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो आज गई उनके यहाँ, तो मैं ऐसे लोगों से आप लोगों को मिलवाऊंगी जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और एक दिन उनसे ऐसी कोई डिश बनवाऊंगी, लाइव आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कितना अच्छा कोई भी चीज़ बनाती हैं। पैरों से वो बहुत ज़्यादा अपंग हो गई हैं, पर फिर भी घुटना उनका काम नहीं करता, फिर भी वो किचन तक पहुंच के बहुत सारे काम कर लेती हैं। इसलिए औरतों को कभी नहीं थकना चाहिए, कभी भी उम्र के उसमें तो जाना ही नहीं चाहिए कि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है तो हम बैठें और बैठ के खाने की कोशिश करें। तो ऐसे लोगों से हमको सीख लेनी चाहिए कि बताइए, इतनी सयानी हो के भी इतना सारा काम कर लेती हैं। तो और यही हम लोग भी सीखते हैं। मैं भी खूब सारे सीखने की कोशिश करती हूँ कि मैं सीखूं, ऐसा करूं, मगर पता नहीं हम लोगों में बहुत आलस आ जाता है, हम ऐसा काम नहीं कर पाते हैं जैसे पहले के बुज़ुर्ग करते थे। और आज उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी डिश बताई है, उस डिश को मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगी। और अभी गणेश जी का समय भी चल रहा है, तो वो बताई हैं, तो उसी तरह का मैं बना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या सीखी हूँ। और ये सारी चीज़ें यादगार होती हैं, हमें याद रहती हैं कि हमने अपने माँ से, अपनी दादी से, और अपनी किसी से भी क्या, मामी चाची किससे क्या सीखा। तो मैं अपनी भाभी की माँ से जो सीखी हूँ वो आप लोगों को करके दिखाऊंगी, आप लोग फिर बताइएगा। इसलिए मैं अपनी वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। और जो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें फ्रेंड, कमेंट्स ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें क्योंकि कुछ मेरे भाई बहन इस बात से डर जाते हैं
कि कहीं सब्सक्राइब करने में पैसे तो नहीं लगते हैं, मगर पैसे बिल्कुल नहीं लगते, सब कुछ फ्री होता है। बस एक मेहनत करनी पड़ती है कि आपको बटन को प्रेस करना पड़ेगा, जो लाल रंग की बटन है जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है वहाँ पे आपको छूना है। इसके बाद एक घंटी आ जाएगी तो उसको भी बजा दीजिए, क्योंकि मंदिर में जाएं बिना पूजा करे घंटी बजाए भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, तो आपको घंटी भी बजानी पड़ेगी। और इसके बाद आप लाइक भी कर दें, एक अंगूठा दिखा दें मेरी वीडियो को, बस। तो यही कहना था आप लोगों से। तो चलिए, शुभ रात्रि, और कल मिलते हैं नए समय में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहती हूँ।